हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है द कॉमिक कोड्स में। और आज हम लोग देखने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन के सेकंड एपिसोड को। तो फिर चलिए शुरू करते हैं जुजुत्सु काइसेन का सेकंड एपिसोड। यार दोस्तों, अगर आप लोग ये एपिसोड देख ही रहे हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और हमें कमेंट में जरूर बताइए आपको एपिसोड कैसा लगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं सेकंड एपिसोड की कहानी। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि मेगुमी अब यूजी के सामने खड़ा है और उसे कह रहा है कि अब मुझे तुम्हें मारना होगा, क्योंकि फुशीगुरु को लगता है कि वो सुकुना में बदल चुका है। पर यूजी तो अभी भी नॉर्मल है। वो कहता है देखो रुको, तुम ध्यान से सोचो, हम दोनों को अभी हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। फुशीगुरु काफी कंफ्यूज होता है वो किससे बात कर रहा है। उसी समय फुशीगुरु का टीचर सातारू गोजो आ जाता है। वो मैं यहाँ से गुजर ही रहा था, मैंने सोचा चलो देख आता हूँ तुम इसे कैसे हैंडल कर रहे हो। और वो कर्स स्पिरिट कहाँ गई, क्या तुम्हें वो फिंगर मिली? उसी समय यूजी कहता है सर वो उंगली मैंने खा ली है। गोजो कहता है क्या? वो फुशीगुरु को अपना थैला पकड़वाता है जिसमें कुछ खाने का सामान होता है। पता नहीं, ये चीज देखने में तो काफी अच्छी थी। फिर गोजो कहता है अच्छा तो फिर ठीक है, चलो देखते हैं तुम अपनी बॉडी पे कितना कंट्रोल रख सकते हो। 10 सेकंड के लिए सुकुना को बाहर आने दो। और फिर हम देखते हैं कि गोजो सुकुना को कितने आसानी से हैंडल कर लेता है। और फिर गोजो गिनता है 8, 9, 10 और यूजी वापस से अपनी बॉडी में आ जाता है। ये दिखाता है कि यूजी को अपनी बॉडी पे कितना कंट्रोल है। उसके बाद गोजो उसे बेहोश कर देता है। फुशीगुरु कहता है मैं चाहता हूँ इसे ना मारा जाए, मैं जानता हूँ रूल्स के हिसाब से इसे मारना जरूरी है, पर मैं चाहता हूँ इसे ना मारा जाए। गोजो कहता है अच्छा, मेरा शिष्य मुझसे कुछ मांग रहा है और मैं उसे ये ना दूं, जैसा तुम चाहते हो ऐसा ही होगा। जिसके बाद सातारू गोजो उसे बेहोश कर देता है। और जब यूजी को होश आता है वो एक कमरे में बंद था, वो भी बंधा हुआ। गोजो उसे कहता है अच्छा, कई हजारों सालों में कोई ऐसा पहली बार होता है जो ये उंगली खा ले और फिर भी उसे अपनी बॉडी पे कंट्रोल हो। तुम्हारी मौत फिलहाल के लिए तो टल गई है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम सुकुना के 20 के 20 उंगली खा लो, जिसके बाद हम तुम्हें मारेंगे। इससे वो श्राप भी मिट पाएगा। यूजी कहता है अच्छा, इसका मतलब 10 हाथों की और 10 पैरों की? गोजो कहता है ना, सुकुना के 4 हाथ थे। जिसके बाद गोजो एक उंगली पर अटैक करके भी दिखाता है और उस फिंगर को कुछ नहीं हुआ रहता है। इसका मतलब उस फिंगर को नष्ट नहीं किया जा सकता। वो कहता है तुम जब 20 की 20 उंगलियां खा लोगे, सुकुना की सारी पावर तुम्हारे अंदर होगी और फिर हम तुम्हें मारेंगे। इससे वो सारा श्राप भी मिट जाएगा। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। वो देखता है उसके दोनों दोस्त हॉस्पिटल में हैं। उसके एक दोस्त को होश नहीं आ रहा होता है। तभी वो लड़की कहती है ये सारी मेरी गलती है, मुझे वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था। यूजी कहता है डरने की कोई बात नहीं, कुछ ही समय में यहाँ पर एक सॉर्सरर आएगा, वो हमारे दोस्त को हील कर देगा। फिर यूजी गोजो से कहता है हर साल हजारों लोग कर्ज की वजह से मरते होंगे ना, अगर मैं इसमें कुछ मदद कर सकूं तो मैं जरूर करूंगा। जिसके बाद यूजी तैयार हो जाता है दूसरी उंगली खाने के लिए भी। गोजो उसे उंगली खिलाता है। यूजी सुकुना में ट्रांसफर होने ही वाला होता है, पर वो अपनी बॉडी को वापस से कंट्रोल में कर लेता है और कहता है छी, इसका स्वाद कितना खराब था, थोड़ा टेस्ट ऐड करो यार। गोजो ये देखकर काफी खुश हो जाता है क्योंकि उसने 2 उंगली की पावर्स अपने अंदर ऑब्जर्व कर ली और फिर भी अपनी बॉडी पे कंट्रोल रखा हुआ है। जिसके बाद वहाँ पर फुशीगुरु आ जाता है। उसके चेहरे पे काफी पट्टियां लगी होती है। यूजी उसे देखकर हंसता है। फिर गोजो कहता है हम जा रहे हैं टोक्यो। जिसके बाद वो अपना सामान उमान पैक करते हैं और जाते हैं टोक्यो। टोक्यो में जुजुत्सु टेक का सेंटर होता है जो कि एक प्राइवेट स्कूल की तरह एक्ट करता है जुजुत्सु की दुनिया में। इसका काफी बड़ा रोल है। यहाँ के स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होने के बाद यहीं पर वर्क करते हैं। और अगर यूजी जुजुत्सु टेक में एडमिशन लेना चाहता है तो उसे एक इंटरव्यू देना होगा वहाँ के प्रिंसिपल के सामने। फिर ही डिसाइड होगा वो जिंदा रहेगा या उसे मार दिया जाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि सुकुना यूजी के गाल पे अपना कुछ मुंह बना लेता है और फिर कहता है जब मुझे इस लड़के की बॉडी मिल जाएगी तब मैं सबसे पहले तुम्हें मारूंगा गोजो। ओह अच्छा, ये तो मेरी काफी खुशकिस्मत होगी। यूजी कहता है सुकुना है कौन और क्या ये इतना पावरफुल है? गोजो कहता है हाँ, वो सारे कर्सेस का किंग है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। यूजी कहता है अगर तुम दोनों में फाइट हो तो कौन जीतेगा, तुम या फिर सुकुना? गोजो कहता है ऑफ कोर्स, मैं उससे काफी ज्यादा ताकतवर हूँ, मैं उसे आराम से हरा सकता हूँ। जिसके बाद हमें वहाँ के प्रिंसिपल दिखाए जाते हैं। वो यूजी से क्वेश्चन करते हैं तुम जुजुत्सु टेक में क्यों जुड़ना चाहते हो? यूजी कहता है क्योंकि मैं कर्सेस से लड़ना चाहता हूँ। प्रिंसिपल कहता है रुको जरा और सोच के बताओ मुझे। यूजी कहता है क्योंकि मैं इंसानों की जान बचाना चाहता हूँ। और क्या ही रीजन होगा? प्रिंसिपल अपना एक पपेट उसके ऊपर छोड़ देता है जो कि यूजी को बहुत मारता है और कहता है सोचते रहो, तुम्हारे अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए, क्योंकि जुजुत्सु टेक से जो भी मरता है उसे कभी भी शांति की मौत नहीं मिलती। तुम्हें तुम्हारे अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए। यूजी बहुत मार खाने के बाद कहता है मैं बचपन से ही स्पोर्ट्स में काफी अच्छा था,
पर क्या फायदा अगर मैं अपनी पावर्स किसी के लिए यूज ना कर सकूं। सुकुना को सिर्फ मैं रोक सकता हूँ। अभी पता नहीं वो उंगलियां कहाँ होंगी और उसके कारण कितने लोग मर रहे होंगे। मैं चाहता हूँ मैं सुकुना को रोकूं और ये किस्सा यही खत्म करूं। प्रिंसिपल उसके आंसर से सेटिस्फाई हो जाता है। वो कहता है ठीक है, तुम्हें एडमिशन दे दिया गया। जिसके बाद गोजो इटाडोरी को उसका कमरा दिखाता है और कहता है, यूजी क्या तुम तैयार हो जुजुत्सु टेक से जुड़ने के लिए और हमारे लिए फाइट करने के लिए, क्योंकि अब तुम ही एक रेडार की तरह काम करोगे। तुमने 2 उंगलियां खा ली है और तुम ही से अब हमें पता चलेगा बाकी की उंगलियां है कहाँ। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है यूजी के बाजू वाला कमरा ही है फुशिगुरु का। जुजुत्सु काइसेन इतना बड़ा है, क्या तुम्हें मेरा ही कमरा मिला था? जिसके बाद गोजो कहता है, अरे देखो तो सही हम एक साथ कितने अच्छे लगते हैं और हम कल जा रहे हैं अपने नए मेंबर को लाने जो कि है नोमोरा। और इसी के साथ जुजुत्सु काइसेन का ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो फिर दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, मेरी काफी हेल्प हो जाएगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आप हमारे फैमिली से जुड़ सके। ये फैमिली काफी छोटी तो है पर कोई नहीं, मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो फिर मिलते हैं अब जुजुत्सु काइसेन के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।